अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अना, फिज़ियोथेरेपिस्ट। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो सीपी चाइल्ड, जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बेसिक एक्सरसाइजेस करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं तो वो इससे बहुत सिमिलर हैं। तो बच्चों के मसल्स बहुत टाइट हैं या स्पास्टिक हैं, तो बेसिक जो एक्सरसाइजेस हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। इससे एक तो फ़ायदा होता है बच्चे को कि वो मज़ीद टाइट नहीं होते, और दूसरा ये है कि उस पोजीशन में आपको मेंटेन कर दिया जाता है। और फिर फर्दर जो है आपने अगर एक्सरसाइजेस करनी है तो फर्दर भी आप बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता बैठने के लिए, जो है उसके चलने के लिए, खड़े होने के लिए, ये सारी फर्दर आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो मैं ये बेसिक एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका कितने रिज़ल्ट्स मिले। ऑल दो टाइम लगता है, सब्र करना पड़ता है, लेकिन इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बच्चे को लिटाना है। ये एक नॉर्मल बच्चा है, मैं इस पर एक्सरसाइजेस करके बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले आपने फिंगर से स्टार्ट करना है, यानी छोटे पॉइंट से स्टार्ट करना है और फिर बड़े पॉइंट पे जाना है। ठीक है, तो आपने फिंगर से स्टार्ट करना है। फिंगर की जो जॉइंट्स हैं, छोटे छोटे के जॉइंट्स हैं, उनको मूव करना है। पहले आप थंब को कर लें, फिर उसके बाद सेपरेट सेपरेट आप फिंगर्स को मूव करेंगे। इसी तरीके से अंदर की तरफ लेके जाएंगे, बाहर की तरफ लेके आएंगे, अंदर की तरफ लेके जाएंगे। इस तरह की मूवमेंट करनी है। 5-5 से स्टार्ट करना है। थोड़ा सा बच्चे के लिए पहले शुरू में थोड़ा पेनफुल होगा, तो कोई मसला नहीं है, आपको स्ट्रेच करना ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ टाइट हो जाती है उसको जब स्ट्रेच करते हैं तो थोड़ा पेन होता है, लेकिन इट्स नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपने इसके लिए परेशान नहीं होना है। फिर उसके बाद आपने फिंगर्स की बनानी है। हमने एक जॉइंट को पकड़ना होता है, स्टेबल करना होता है, और दूसरे जॉइंट को मूव करना होता है। तो हमने जिस जॉइंट को स्टेबल करना है वो है रिस्ट जॉइंट। रिस्ट को हमने बाजू को बिल्कुल जॉइंट से पकड़ लिया, ठीक है, और आपने फिंगर्स को मूव किया, फिंगर्स को बंद किया और फिंगर्स को खुलवाया, बंद किया और फिर खुलवाया। इसी तरीके से ये मूवमेंट होगी। और उसके बाद जो है अगली जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी कि आपने हाथ पकड़ लेना है। हाथ पकड़ने के बाद आपने फ्री कर देना है अपने रिस्ट को, क्योंकि हम रिस्ट पे मूवमेंट कर रहे हैं। रिस्ट पे जब हम मूवमेंट करेंगे तो उसको मूव करेंगे आगे पीछे आपने रिस्ट को मूव करना है। उसके बाद हमारी जो पोजीशन आती है ये 5 टाइम्स रहेंगी सारी एक्सरसाइजेस। फिर आता है हमारे थर्ड पे एल्बो जॉइंट आ गया। एल्बो जॉइंट पे भी आपने क्या करना है, इसी तरीके से अंदर और बाहर मूव करना है। तो उसमें हमारा जो हाथ की जो है, हाथ को पकड़ लेना है या रिस्ट को पकड़ लेना है, ताकि कोई और जॉइंट मूव ना करे। तो आपने अंदर बाहर करना है अच्छे तरीके से। अगर बच्चे का हाथ नहीं खुल रहा तो कोशिश करना है कि थोड़ा सा पुश कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं करें। 15 से 20 सेकंड के बाद जो है आपने उसे छोड़ देना है, अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस ले जाना है। इसी तरीके से आप अपनी मूवमेंट करेंगे, और पहले आपने मूवमेंट करनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप स्ट्रेचिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। फिर आपके पास आता है शोल्डर जॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है इसकी एक्सरसाइजेस करना, वरना बिल्कुल जो जाम होना शुरू होता है वो शोल्डर जॉइंट से स्टार्ट होता है। आपने इसको सबसे पहले मूव करना है ऊपर नीचे, क्योंकि ऊपर वाली एक्टिविटी कोई नहीं, नॉर्मल बंदा भी ऊपर वाली ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता, तो उसका वहीं से ही जाम होना शुरू होता है। तो ये आपने ऊपर नीचे इसी तरीके से लेके जाना है। पोजीशन कैसे बनेगी कि आपने एल्बो को भी पकड़ लेना है और रिस्ट को भी पकड़ लेना है, ताकि दोनों की जॉइंट की मूवमेंट ना हो, और जो फ्री मूवमेंट हो वो आपके सिर्फ़ और सिर्फ शोल्डर के ऊपर हो। तो इस तरीके से आपने करवाना है आगे पीछे अपने बच्चे को। और उसके बाद की जो पोजीशन है वो कौन सी होगी या कौन सी एक्सरसाइज होगी, आगे और पीछे के बाद अंदर और बाहर। इस तरीके से आप अंदर बाहर जो है मूव करेंगे, ताकि जो है बच्चे की जो यहाँ के मसल्स हैं, अंदर के जो मसल्स हैं, जिसको हम एडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, एबडक्टर्स और एडक्टर्स दोनों मूव हों तो हम अंदर बाहर करेंगे। उसके बाद हमारी जो थर्ड पोजीशन आती है या थर्ड एक्सरसाइज आती है वो है सर्कुलर मोशन। सारे के सारे इसमें मसल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं।
ये एक बहुत बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि आपने उसको सर्कुलर मोशन में मूव करना है, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज पहले करेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसी तरीके से आपने 5 टाइम्स ये सारी एक्सरसाइज करनी है। ये तो हमारा हो गया बाजू का हिस्सा। और उसके अलावा एक और एक्सरसाइज है इसके अंदर ही, वो आपने ये करना है कि इसी को ही एल्बो को आपने आधा लेके जाके और उसके बाद बाहर और अंदर करना है, बाहर और अंदर करना है। ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आप इजीली करा सकते हैं अपने बच्चे को। शोल्डर पूरा कंप्लीट हो गया, बाजू कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं टांग की तरफ। अब टांग का क्या करना है कि सबसे पहले आपने पंजे को मूव करना है आगे पीछे, आगे पीछे, क्योंकि टांग में सबसे पहले आपका ये जॉइंट जो है फिक्स होना शुरू होता है और आपका पंजा जो है उधर ही बच्चे का आगे पीछे नहीं हो पाता। तो आपने इसको आगे पीछे मूव करना है, जिसको हम प्लांटर फ्लेक्जन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने करवाना है। आप फ्लेक्जन करवाएंगे, फिर डॉर्सी फ्लेक्जन करवाएंगे, आगे पीछे मूव करेंगे। और उसके बाद जो इसकी दूसरी एक्सरसाइज होगी वो होगी कि आपने इसको सर्कुलर मोशन में मूव करना है। सर्कुलर मोशन में स्लोली पकड़ के आपने मूव करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं जो एक जगह पे मसल्स की वजह से स्टक होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने मसल्स की मूवमेंट करवानी है ताकि वो वहाँ पे स्टक ना हो। तो हमने ये मूवमेंट करानी है। ये मूवमेंट करवाने के बाद अब हम आते हैं टांग उठाने के लिए। जितने भी हमारी टांग के नीचे के मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, उनको स्ट्रेच करना या मूव करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा एक ही पोजीशन में ना रहे। टाइटनेस हो जाती है, टाइटनेस के बाद आपकी जो बच्चे का घुटना है वो मुड़ता ही नहीं है और इधर से उधर टांग मूव नहीं करती। तो आपने क्या करना है कि इसी तरीके से घुटने को पकड़ना है और पाँव को पकड़ना है और पकड़ के आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है। अगर बच्चा बड़ा है तो आप कोशिश करें कि इसको किसी टेबल पे या फिर जो है बेड पे या किसी भी बेड के बिल्कुल एज पे करके और आपने खड़े होके मूव कराना है। आप खड़े होंगे ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, आपकी बैक में पेन ना हो, क्योंकि बच्चे के मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं, जिसकी वजह से आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने अपना भी ख्याल रखना है और बच्चे को भी एक्सरसाइज करानी है। इसी तरीके से आपने ऊपर लेके जाना है और नीचे लेके जाना है। पहले जहाँ तक जितनी जाती है लेके जाएं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में उसको बढ़ाते जाएं ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए मसल। उसके बाद हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज आती है वो आती है नी फ्लेक्जन। नी फ्लेक्जन हम करेंगे, अंदर की तरफ लेके जाएंगे घुटने को और फिर आप बाहर की तरफ लेके आएंगे। फिर इसी तरीके से अंदर की तरफ लेके जाएंगे और बाहर की तरफ लेके आएंगे। ये है आपके नी जॉइंट के लिए। बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि नी जॉइंट के जो मसल्स हैं वो पहले स्टक हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं और उसके बाद उनका घुटना खुलता ही नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये वाली एक्सरसाइज इंतहाई ज़रूरी है सीपी चाइल्ड के लिए। ठीक है, तो ये आपने करानी है। ये भी 5 रिपीटिशन के साथ करानी है। और उसके बाद अब आना है हिप जॉइंट पे। हिप जॉइंट पे आप आए तो आपने बाहर की तरफ लेके गए टांग को और अंदर की तरफ लेके आए, बाहर की तरफ लेके गए और अंदर की तरफ लेके आए। इस तरीके से करना है। ये भी जो बाहर की तरफ लेके जाने वाली एक्सरसाइज है इंतहाई इम्पॉर्टेंट है उस बच्चे के लिए जिसके घुटने जो हैं जुड़े रहते हैं। और ज़्यादातर बच्चों का जो स्पास्टिक बच्चे होते हैं वो क्या होता है कि दोनों लेग्स को क्रॉस करके लेटते हैं, उनको खोलना भी मुश्किल होता है। एक तो इसकी एक प्रिकॉशन भी मैं आपको बता देती हूँ। साथ ही आपने ये करना है कि सोते वक्त भी बच्चे के दरमियान में टांगों के पिलो रखना है ताकि जो है वो क्रॉस ना कर पाए। या फिर आपने किसी चीज़ से साइड से 2 साइड से उसको बांध के सुलाना है, पाँव को बांध के सुलाना है ताकि वो खुली रहे। तो ये भी एक्सरसाइज करेंगे। बेशक आपको ज़ोर लगाना पड़े, क्योंकि ये एक नॉर्मल बच्चा है तो मुझे ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा। बेशक आपको हल्का सा ज़ोर लगाना पड़े, लेकिन आपने ये ज़रूर करानी है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए हैं जो इसी की बेसिस पे हैं कि मेरे बच्चे की क्रॉस लेग्स हैं और मुझे कुछ बताएं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके बच्चे की क्रॉस लेग को ख़त्म करने के लिए। फिर उसके बाद
दूसरी तरफ भी आपने यही एक्सरसाइजेस सारी करनी है। पहले सबसे पहले आपने बाजू का करना है, फिर उसके बाद लेग का करना है, इसी तरीके से आपने दूसरी साइड पे भी करना है। जैसे जैसे मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ, मैंने दूसरी साइड पे भी आपको करके ये बताया है ताकि आपको पता चले कि किस तरीके की पोजीशन है और क्या है। सेम वैसी ही सारी एक्सरसाइजेज़ हैं जो हमने एक साइड पे की थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और एक्सरसाइज है क्रॉस लेग के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्टली बच्चों में सीज़र गेट पाया जाता है, जो क्रॉस लेग्स करके चलते हैं बच्चे, उनके लिए भी ये एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो आपने इसी तरीके से लिटाना है बच्चे को, दोनों पाँव उसके जोड़ लेने हैं। बहुत सारे बच्चे शायद ये ना कर पाएँ अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब स्टिफनेस हो जाती है तो बच्चों को ये कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जितना आप करा सकें। आप एक दोनों लेग को जोड़ के, पाँवों को जोड़ के नहीं करा सकते, बटरफ्लाई नहीं बना सकते, तो आप एक साइड का कर लें। पहले एक साइड को फोल्ड करके कर लें, फिर दूसरी साइड को कर लें। आहिस्ता आहिस्ता कैपेबिलिटी होना शुरू हो जाती है, बच्चे के मसल्स थोड़े से रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद आप दोनों को ट्राई करें। तो इस तरीके से आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे आपका कुछ फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आप इसको कंटिन्यू रखिएगा और थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं ठीक हो रहा है, मैंने तो बहुत एक्सरसाइजेस की हैं लेकिन नहीं ठीक हो रहा है। तो आपको इसके लिए सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है सिर्फ मसल का मसला नहीं है, ये ब्रेन का मसला है। क्योंकि ब्रेन से सिग्नल बार बार आ रहे हैं, डेली बेसिस पे आ रहे हैं, 24 आवर्स आ रहे हैं। तो आपको उसको मेंटेन करना है ताकि आपका बच्चा माजूरी की तरफ ना जाए। तो खुदारा इस चीज़ को सीरियस लें और ये सारी एक्सरसाइजेस करें। इंशाल्लाह आपके बच्चे को इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आगे भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 बनाऊंगी इसका, जो फर्दर एक्सरसाइजेस के लिए होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी।